क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेस वाला बिल्कुल आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको इन्होंने इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं, टोटल 15 पार्ट हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी उनका फाइंड करना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं डी की, तो D1 निकालेंगे तो कितना होगा 4 माइनस 2, कितना आ गया आपका 2। D2 निकालिए तो D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। अब देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2, तो इट मीन्स एपी है, तो आप लिख देंगे नो। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये आपको है कि 2 5/2 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डी निकालना है पहले। तो उसी से आपको पता लगेगा कि कॉमन डिफरेंस से कि एपी है या नहीं है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे D1, तो D1 क्या होगा आपका 5/2 माइनस 2। ओके, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा ये 1/4। ओके, अब निकालते हैं हम, यहाँ पे फाइंड करेंगे D2, तो क्या होगा 3 माइनस 5/2, ये हुआ आपका 1/2। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 किया 1 और 1/2। अब 3 माइनस 5/2 करेंगे तो कितना होगा 2 3 जा 6, और 6 माइनस 5 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि D1 इक्वल टू क्या है D2, तो लिख देंगे यस गिवन सीरीज आर इन एपी। अब यहां पे पूछा है कि इन्होंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो डी आपके सामने आ गया कि कितना है 1/2 है। ओके, फिर इन्होंने बोला है आपसे कि राइट 3 मोर टर्म्स। तो आप देखिए यहां पे आपको 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। तो आपको जो फाइंड करनी है, 5th टर्म फाइंड करनी है। तो 5th टर्म क्या होगी आपकी 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5th टर्म है, तो कितना होगा a प्लस 4d, फिर हो जाएगा a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। ओके, क्या बोला था कि d फाइंड कीजिए, तो d आपने ये फाइंड कर दिया 1/2 है, यहां से आपको मिल गया। 3 मोर टर्म्स आपको लिखनी है, तो 4 टर्म्स हमें गिवन थी। तो 5th टर्म कितना होगा इसका a प्लस 4d, 6th कितनी होगी a प्लस 5d, और 7th कितनी होगी a प्लस 6d। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। a आपको कितना गिवन है, a यहाँ पे गिवन है आपको है 2, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी a हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा a, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 प्लस 4 इंटू 1/2। ओके, अब यहाँ पे फिर आइए 2 प्लस 5 इंटू 1/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे टर्म आ गई आपकी 4। ये कितना हुआ देखिए, ये है 5/2 और प्लस 2, 5/2 एंड प्लस 2। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको रफली कर सकते हैं कि 5/2 है, तो 2 2 जा 4 और 5 कितना हो गया 9, तो ये हो गया आपका 9/2। ओके, एंड यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 2 जा 3 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपसे जो इन्होंने नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी वो 4 9/2 एंड 5। तो इस तरह से पहले आप क्या करेंगे, शो करिए कि एपी है, उसके बाद में डी आपके पास हो गई, और फिर उसमें आपसे जो भी टर्म्स हैं वो काउंट करके आप उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आप इसका 5th क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 5th क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है, तो यहां तो प्रॉब्लम आप लोगों को आनी ही आनी है। देखिए 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में है आपका 3 प्लस √2
3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक, ये आपको इन्होंने गिवन है। अब यहां पे हम फिर क्या करेंगे, यहां पे हमें फिर से यहाँ पे डी फाइंड करना है, तो D1 फाइंड करिए। तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो D1 हमारा कितना आ गया, रूट 2 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं D2। तो D2 में क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस दिस। देखिए ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 रूट 2 में से हम रूट 2 माइनस कर रहे हैं, मतलब इसको आप ऐसे कंसीडर किया कीजिए कि 2x में से x माइनस किया तो कितना आएगा आपका, x आएगा। इट मीन्स रूट 2 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, D2। अब देखिए D1 इक्वल टू क्या है, D2, तो ये कितना आ गया आपका, रूट 2। तो यहां पे आप लिख देंगे यस गिवन सीरीज इज इन एपी। ठीक, अब आपको क्या बोला था, डी फाइंड करिए। तो डी आपको गिवन है कि कितना आ गया, इसका रूट 2 आ गया। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 टर्म्स आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको गिवन थी 4 टर्म्स, आपको यहाँ पे भी गिवन थी, और आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। तो 3 मोर टर्म्स देख लीजिए क्या होगा, 3 मोर टर्म्स। अब देखिए ध्यान से कौन कौन सी होंगी, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। अब यहाँ पे a और d की आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और आपकी जो टर्म्स है वो फाइंड हो जाएंगी। a गिवन है आपको कितना, 3, तो a इक्वल टू 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 4 रूट 2। ओके, अब यहाँ पे आइए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। फिर आइए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 रूट 2। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पे फाइंड हो जाती हैं, और यही आपसे क्वेश्चन था कि पहले फाइंड करना था एपी है, यस एपी है। डी बताइए, डी आपका रूट 2 आ गया। उसके बाद था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करिए, हमने काउंट किया 4 टर्म्स थी, 5th 6th एंड 7th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे 1 प्लस a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। तो इस तरह से आपकी ये टर्म्स फाइंड हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, कौन सा, 12th वाला देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 4 चल रहा है, इसका 12th पार्ट देखिए। तो यहाँ पे भी रूट वाले क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, रूट 2 है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रूट 8, रूट 18 एंड रूट 32। इस तरह से आपको गिवन है। अब देखिए ध्यान से कि इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देखना एपी है या नहीं है। इसको हम एक बार इस तरह से लिख देते हैं कि जैसे कि ये रूट 2 है, ये है आपका 4 इंटू 2, ये है आपका 9 इंटू 2, और ये है आपका 16 इंटू 2 एंड सो ऑन। अब जो हमारी एपी है वो सिंप्लीफाइड एपी हमारी आ जाएगी रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2। ठीक, अब यहां से देखिए आप, ये रूट 2 है, 4 का रूट कितना आ गया, 2 रूट 2, फिर 9 का कितना आ गया, 3 रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे जरा D1 फाइंड करिए तो कितना होगा, 2 रूट 2 में से हमने रूट 2 माइनस किया, फिर वही आ रहा है आपका कि क्या है, ये x है। ठीक है, 2x में से x माइनस किया हमने तो x आ गया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, रूट 2 आ गया। अब देखते हैं D2, तो कितना होगा 3 रूट 2 और माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 2। इट आल्सो गिव्स यू रूट 2। अब देखिए D1 एंड D2 ये दोनों आपके क्या है, सेम है।
तो सेम है तो लिख देंगे यस गिवन सीरीज इज इन एपी। अब ये एपी आपकी फाइनल हो गई है। अब आपको 3 मोर टर्म्स फिर से इसमें भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप ए लिख लीजिए कि ए कितना है आपका √2 एंड डी कितना हुआ आपका √2। दोनों सेम है, ए भी √2 है और डी भी आपका कितना है √2 आ रहा है। तो जो 3 मोर टर्म्स हैं आपकी 3 मोर टर्म्स, ठीक है, क्या क्या बताई थी 1 2 3 4। ये काउंट हम इसलिए हर बार कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में आपको बाय द वे उन्होंने 3 टर्म्स दे दी। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने तो उसमें 4 टर्म्स गिवन है आपको, ठीक है। बाय द वे उन्होंने 3 टर्म दे दी तो हमें 4th 5th और 6th फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें 4 टर्म्स गिवन है तो 5th 6th एंड 7th करनी है। तो ये हो जाएगा आपका a + 4d a + 5d a + 6d। तो ये आपकी क्या आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाती है। ए कितना है आपका √2 प्लस 4√3 4√2, तो ये हो गया आपका 4√2, ठीक है। अब यहाँ पे आइए √2 और प्लस ये हो गया 5√2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है आपका √2 प्लस ये कितना हो गया 6√2। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा आपका 6√2 और ये हो जाएगा आपका 7√2, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाइड एपी दे दिया है आपको कि जैसे यहां पे जो आई थी, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हम टर्म्स को लिखना चाहें तो हमें ये सब अंदर लेने पड़ेंगे। ये क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप क्या करोगे अंदर लोगे, जब 5 को अंदर लोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के बाहर अगर कोई नंबर है और उसको हमें रूट में अंदर लेना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50, ओके। अब 6 को अंदर लीजिए 36 होगा, 36 एंड 2 तो ये हो जाएगा आपका कितना 72, ओके। एंड 7 को अंदर लेंगे तो 7 का स्क्वायर हुआ 49 एंड 49 2 जा कितना हो जाएगा 98, ठीक है। तो ये आपकी जो जिस टाइप में क्वेश्चन था तो उसी टाइप में हमने क्या करा, आपको 3 टर्म्स यहाँ पे फाइंड कर दिए। आंसर से टैली कर देते हैं, आंसर यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। एक्सरसाइज 5.1 का 4th का आपका है 12th पार्ट। ये आपको गिवन है √50 है, √72 है एंड √98 है। तो इस तरह से ये आपको क्या करना है कि पूरा जितना भी आपने इस एक्सरसाइज में देखा है तो इस एक्सरसाइज में टोटल आपको कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे गिवन था, इंट्रो पार्ट में गिवन था। तो उसको आप पहले देखिए और फिर आप एक्सरसाइज को लगाएंगे, ओके।